मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक खादिम थे मेरे साथ, तो हम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक और खादिम की मिसाल दी। तो उन्होंने कहा यार वो फलाने वो देखो ना यार बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उन्हें पता नहीं कोई लाख रुपया किराया शराया आंदा है या जो भी है व्हाटएवर, तो ना उसकी बड़ी फिक्स्ड इनकम है जो कि उसके पास आती है। खिदमत ना इंज दी होनी चाहिए जिससे पैसे आंदे रहन, बंदे नूं टेंशन ना होवे चर्च च पैसे आ रहे ने नहीं आ रहे, लोग दे रहे ने नहीं दे रहे। मैं क्या मैं तो नहीं कहता खिदमत इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे बल्कि आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं कि मैंने जो इनकम जनरेट की है खुदा उस तरीके से मुझे मुहैया करेगा। यानी तुसी खुदा नू राह भी विखाण दे हो, और ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे अकाउंट में जनाब 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो, बैंक च जमा करा दवा, महीने का 2-3 लाख मैनू आंदा रहे, ओदे नाल मैं खिदमत करदा रहां ते ए चंदे वाले चक्कर च ना पाऊं। बाज़ लोग ऐसा सोचते हैं, बाज़ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कोई साथ में बिजनेस भी होना चाहिए, खिदमत ते तुहानू पता गुजारा नहीं हो सकता। ये सोच बिब्लिकल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसलिए बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि खिदमत में खुदा आपको मुहैया नहीं कर सकता। ये सोच क्या है? ये गलत सोच है। खुदा चाहता है कि आप रोजाना की बुनियाद पर उस पर भरोसा करें, और जो भरोसा करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो खुदावंद से पाते हैं। खुदावंद उनको मुहैया जरूर करता है। लेकिन जो बिजनेसेस का या नौकरियों का, और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं कि जी नहीं बिजनेस होना चाहिए, इनकम ताड़ी उधरों आवे ते खिदमत तुसी पूरे दिल नाल ध्यान ना हो ही नहीं सकती। सबसे पहले नंबर पर आपने खुदा पर भरोसा ही बीच में से निकाल दिया। यानी इंसानी जिस्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खुराक है। खुराक पैसे से आएगी डेफिनेटली, तो आपने सबसे पहला जो नीड है जिस्म की कि आपको रोजाना की बुनियाद पर खुराक चाहिए, पैसे चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, आपने वही बात खिदमत में से निकाल दी कि नहीं एदा मैं बंदोबस्त आप ही कर लवांगा, बरकत बस खुदा को ले लवांगा। तो खिदमत कभी भी फलदार नहीं हो सकती, उस तरीके से नहीं बढ़ सकती अगर आप प्रोविजन के लिए खुदा पर भरोसा भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों को खुदा ने फुल टाइम खिदमत के लिए बुलाया है वो जरूर फुल टाइम खिदमत करें, खुदावंद मुहैया करेगा। ये ना सोचें कि नाल यार को साइड बिजनेस कर लवां, को नौकरी कर लवां। अगर खुदा ने आपको फुल टाइम खिदमत के लिए बुलाया है तो फिर खिदमत ही करें और साथ कुछ ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी और करेंगे तो आप उस खिदमत के टाइम को पैसे कमाने में लगा रहे हैं। बिजनेस एवं तो नहीं ना होना, बिजनेस तो टाइम मांगेगा, आपका एनर्जी मांगेगा। क्या ख्याल है? अगर मैं साथ में कोई भी काम शुरू कर देता हूं और खुदावंद की खिदमत मेरी जिंदगी में फुल टाइम कॉलिंग है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं उस फुल टाइम कॉलिंग में से टाइम निकाल रहा हूं बिजनेस के लिए, एनर्जी उस पे लगा रहा हूं। मकसद क्या है कि मुझे पैसे मिल जाएं। तो क्या पैसे खुदा खिदमत से नहीं दे सकता? जितनी जरूरत है खुदा जरूर देता है। हाँ, मैं अगर चाहूं कि नहीं मेरी लग्जरीज पूरी नहीं हो रही तो फिर वो शायद पूरी ना हो, लेकिन जितनी आपकी जरूरत है खुदावंद आपको जरूर मुहैया करता है। और अगर आपकी जिंदगी में फुल टाइम खिदमत नहीं है तो फिर आपको जरूर काम करना चाहिए। फिर सबको जॉब करें, बिजनेस करें, जो भी करें, लेकिन अगर आप फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है तो फिर साथ में जरूर काम करें। प्रॉब्लम 2 जगह पर है कि जब आपको फुल टाइम कॉलिंग होती है कि आप खुदावंद की खिदमत करें और फिर आप पैसों के लिए कुछ और भी करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर खराबी है। और दूसरे नंबर पर जब आपकी खिदमत फुल टाइम कॉलिंग नहीं है आपकी जिंदगी में, तो सारा कुछ छड़ के तो कहते हो बस हुण खिदमत तो ही खुदा मैनू प्रोवाइड कर, तो दोनों जगह पर खराबी पैदा होगी। क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता, खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कॉलिंग नहीं दी फुल टाइम की, तो आप काम करें, साथ में जॉब करें, काम करें या बिजनेस करें, जो भी करें, लेकिन फुल टाइम जब खिदमत आपको कॉलिंग होगी तो फिर आप छोड़ दें। ये आप अपनी अपनी जिंदगी से तजर्बे से मालूम कर सकते हैं कि खुदावंद की आपकी जिंदगी में क्या मर्जी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में फुल टाइम कॉलिंग नहीं है और आप सारा कुछ छोड़ के खिदमत में आ जाएंगे तो फिर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जरूर होंगी। और बहुत सारे लोगों को हमने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में से गुजरते हुए देखा भी है, क्योंकि वो नहीं जांचते कि उनकी जिंदगी में फुल टाइम खिदमत है या नहीं।